स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 9। 27 जुलाई की ये वर्कशीट है, तो शुरू करते हैं इस वर्कशीट को। बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम भूगोल के कृषि पाठ को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही आसान पाठ है, क्योंकि भारत की दृष्टि से देखा जाए तो हमारी आज भी लगभग 50% जनसंख्या इस क्षेत्र में कार्यरत है। तो इस हिसाब से इसके बारे में जानना और समझना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। भाई, 50% जनसंख्या जिस देश की कृषि कार्य में, किसी एक कार्य में लगी हुई है, तो वो तो इम्पॉर्टेंट ही है। हमारा 50% एम्प्लॉयमेंट ये जनरेट कर रही है। इसकी आधी से अधिक जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, ये हम पढ़ चुके हैं बाकी क्लासेस में भी, कि कृषि एक प्राथमिक प्रक्रिया है जिसके अंदर हम नेचुरल रिसोर्सेज के, जो हमारी प्रकृति में पाई जाने वाली चीज़ें हैं, उसकी मदद से कार्य करते हैं। ये हमारे अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। तो वहीं खाद्यान्नों के अतिरिक्त ये विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद जैसे कि चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है पूरे विश्व में। तो टाइप्स ऑफ, अगर मैं कृषि की बात करूं, तो कृषि में सबसे पहले होता था जीवन निर्वाह कृषि, उसके बाद आई गहन जीविका कृषि, वाणिज्य कृषि और फिर रोपण कृषि। तो ये 4 प्रकार की कृषि के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आज की इस वर्कशीट में। सबसे पहले है हमारी प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर आदिम काल में पुराने औजारों की मदद से किया जाता था। पहले क्या होता था, जनसंख्या कम थी और लैंड बहुत ज़्यादा थी। तो उस समय पे इसको हम स्लैश एंड बर्न मेथड से भी जाते हैं, कर्तन दहन प्रणाली। इसमें क्या करते थे वो लोग, एक छोटे से प्लॉट में जो भी जंगल होता था उसको काट देते थे, यानी स्लैश करना, और फिर उसको जला देते थे और उसकी राख को एक खाद के रूप में प्रयोग करते थे। 1 या 2 साल इस प्लॉट पे काम करते थे, उसके बाद ये अपना प्लॉट चेंज कर देते थे और अगले 2 साल सेम इसी मेथड से काम करते थे। और एक टाइम ऐसा आता था कि यहाँ पे वापस जंगल हो जाता था और ये वापस इधर आके काम करने लगते थे। तो ऐसा तो देखो तभी हो सकता है ना, कि जब जनसंख्या कम हो और भूमि हमारे पास ज़्यादा हो। इसके अंतर्गत किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण लायक ही अनाज और खाद्य फसलें लगाते थे, और मृदा की उर्वरकता कम हो जाने पर भूमि को बदल देते थे। इसको हम स्थानांतरण कृषि भी कह सकते हैं। तो वही बात की जाए गहन जीविका कृषि, जब जनसंख्या का दबाव बढ़ने लग गया तो लैंड तो फिक्स हो गई, तो अब क्या किया जाए कि इतनी ही भूमि से ज़्यादा उत्पादकता को निकाला जा सके, तो उसमें रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग किया जाने लग गया। न्यू टेक्निक्स लगाई गई कि कैसे छोटे प्लॉट से ज़्यादा प्रोडक्शन को निकालकर घर के जो खाद्यान्न रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, उसको पूरा किया जाए। इसी के साथ हमारी जो तीसरी प्रकार की कृषि है वो है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि नाम से ही पता चल रहा है, जो पर्पस ही है कमर्शियल। इसके अंदर हम नए प्रकार के आधुनिक निवेश करते हैं, नए प्रकार के रासायनिक उर्वरक, महंगे कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, और इस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। ये इससे कैसे अलग है, इसमें तो सिर्फ हम गहन कृषि में तो उतना ही लगा रहे हैं कि भाई घर के लिए आ जाए, लेकिन वाणिज्यिक कृषि का मुख्य उद्देश्य होता है कि हम बेचें उसको मार्केट में और उससे ज़्यादा हमें प्रोडक्शन मिल सके। जैसे कि हरियाणा और पंजाब में चावल है, तो वहीं उड़ीसा एक जीविका फसल मानी जाती है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि ही होती है। इसमें क्या किया जाता है कि लंबे चौड़े क्षेत्र में एक प्रकार की फसल को बो दिया जाता है, जिसमें अत्यधिक पूंजी और श्रमिक की आवश्यकता होती है। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना या केला। तो हमने 4 प्रकार की फसलें पढ़ ली हैं। आइए अब इनके 3 प्रश्न जो कि अच्छे हैं, इसी में इसके आंसर मिल जाएंगे, उनके प्रश्नों के उत्तर हम जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमें कह रहा है, यदि आप एक किसान होते तो आप किस प्रकार की कृषि का कार्य करने में संलग्न होना पसंद करते और क्यों? देखो, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बच्चे का अपना अलग आंसर होगा। तो मैं एक बच्चे के हिसाब से आपको एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ, पर मैं चाहूँगी कि आप बच्चे अपनी सोच के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से इसका आंसर लिखें। तो अगर मैं एक किसान होता तो वाणिज्यिक कृषि करना ज़्यादा पसंद करता, क्योंकि देखिए, हम काम वही करेंगे जिसमें हमें थोड़ा बहुत फ़ायदा हो।
हम नहीं चाहेंगे कि हम स्लैश एंड बर्न मेथड का काम करें या हम एक छोटे से प्लॉट से ज़्यादा निकालने की कोशिश करें, तो वाणिज्यिक कृषि करना ज़्यादा पसंद करेंगे क्योंकि ये आधुनिक भी है और इससे लाभ भी प्राप्त होगा। दूसरा, गहन जीविका कृषि के महत्व बताइए। तो गहन जीविका कृषि के महत्व की अगर बात की जाए तो ये एक उन प्रदेशों में की जाती है सबसे पहले तो जहाँ जनसंख्या ज़्यादा होती है, यह हमने अभी पढ़ा है। इसके अलावा इसमें खाद्यान्न लगाए जाते हैं और एक साल में 2 या 2 से ज़्यादा फसलें निकाली जाती हैं क्योंकि प्लॉट छोटा होता है, परिवार बड़ा होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा उत्पादकता की डिमांड होती है, इसलिए हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा प्रकार की फसलें इसमें से निकाली जा सके। तीसरा प्रश्न, वाणिज्यिक कृषि और गहन जीविका कृषि में अंतर बताइए। तो देखो, वाणिज्यिक कृषि अभी हमने बताया कि ये कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो वहीं गहन जीविका कृषि ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती है जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि घर के खाद्यान्न संकटों को पूरा करना। वहीं अगर बात की जाए वाणिज्य कृषि की, तो इसमें ज़्यादातर व्यापारिक फसलें लगाई जाती हैं, जबकि गहन जीविका कृषि में खाद्यान्न फसलें लगाई जाती हैं। वाणिज्य कृषि में ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है, गहन कृषि में कम पैसों की आवश्यकता होती है। तो इसी के साथ हमारी छोटी सी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।